बात पक्की है। हम जा कह रहे मौका भी नौकरी मिल जाए तुम नाम आ सकते हो। जिनके पास रोजगार है वो तो जाएंगे नहीं वहाँ काम करने, जो बेरोजगार है जाएंगे तो वही लोग। हमें धक्का चुकाओ करो ही नहीं जावे यो टंटो आई किसी बार फेंक रहा तू कि तुम कमजोर हो, कमजोर है वजन नहीं है वो तसला नहीं उठने 25 किलो को। नमस्कार, छतरपुर हलचल में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। पिछले एक हफ्ते से बक्सवाहा को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह के कमेंट आ रहे हैं, जिसमें से बक्सवाहा फॉरेस्ट का जो ट्रेंड है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपको बता दें, उसी की हकीकत जानने के लिए छतरपुर हलचल जो टीम है वो ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। बता देंगे आपको कि यहाँ पर आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा 62.64 हेक्टेयर की जो भूमि है वो भूमि यहाँ पर एसएल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के हाथों में जा रही है। बता दें कि ये वही ज़मीन है, ये वही जगह है जहाँ पर हीरे होने की जो हकीकत है वो यहाँ पर बताई जा रही है। और इसकी जो ज़मीन को है वो कंपनी ने अधिग्रहण करके यहाँ पर बात करें तो हीरे होने की पूरे एनालिसिस जो पूरा परीक्षण है वो करवा लिया गया है यहाँ के द्वारा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कंपनी ने किम्बरलाइट के माध्यम से, चट्टानों के माध्यम से हीरा होने की तह तक हीरा होने की पुष्टि की है और करीब 50 बोर इस एरिया में करवाए हैं, जहां से 900 मीटर तक का जमीन के अंदर बोर करा के और हीरे हकीकत होने की पता का यहां पर जानकारी लगाई है। आप ये बोर देख रहे हैं, ये बोर जो है ऐसे यहां पर 50 बोर हैं, जो ये बोर हैं वो करीब 900 मीटर जमीन के अंदर हैं और हीरे होने की जो पुष्टि है इन बोरों के माध्यम से, मशीनरी के माध्यम से परीक्षण करके ये जो जमीन है 62.64 हेक्टेयर 50 साल के लिए आदित्य बिरला ग्रुप की सहयोगी कंपनी जो है एसएल माइनिंग लिमिटेड को दिया गया है, जिसको लेकर अब बक्सवाहा के जो युवा हैं, तमाम युवा मुखर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और सरकार के खिलाफ लामबंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि अब बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर इलाके में बक्सवाहा जंगल के नीचे दबे करीब 50,000 करोड़ के हीरा उत्खनन के लिए 2.5 लाख से ज्यादा पेड़ों को काटे जाने के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन। वन अधिकार कार्यकर्ता इस क्षेत्र में रहने वाले वन्य प्राणियों और आम लोगों के हितों को देखते हुए पेड़ काटे जाने का विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते सोशल मीडिया पर #सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट खूब जमकर ट्रेंड कर रहा है। देश के मानचित्र पर अचानक से बक्सवाहा के जंगल चर्चा में आ गए। ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा #सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मध्य प्रदेश का बक्सवाहा एकदम से चर्चा में आ गया? इससे पहले कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं, कहीं कोई हलचल नहीं। बक्सवाहा की जमीन के नीचे छिपा है बेशकीमती खजाना, जिसे हासिल करने के लिए राज्य सरकार ने एक निजी कंपनी को बक्सवाहा के जंगल 50 साल के लिए लीज पर दे दिए हैं। लेकिन क्या इतना आसान है ये खजाना हासिल करना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए काटे जाएंगे 2.5 लाख से ज्यादा पेड़। जी हाँ, 2.5 लाख से ज्यादा पेड़ों की कटाई करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि इस जमीन के नीचे छुपे हैं पन्ना से 15 गुना ज्यादा हीरे और इन्हीं हीरों को हासिल करने के लिए 382.131 हेक्टेयर के जंगल का कत्ल किया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने हामी भर दी है। लेकिन अब बुंदेलखंड के लोग अपने जंगलों को काटने को राजी नहीं हैं। स्थानीय लोगों ने सरकार के खिलाफ मुहिम भी छेड़ दी है। देखो हम लोग पहली बात तो युवा विपक्ष की बात नहीं, हम लोग कर रहे हैं अपने क्षेत्र की बात सर्वप्रथम। और जो हम सभी युवाओं के द्वारा ट्विटर पर सबसे पहले एक ट्रेंड चलाया गया, जहां हम लोगों के लिए 30,000 ट्वीट का समर्थन मिला। इसके बाद हम लोगों ने 20 मार्च को एक बहुत बड़ा ट्वीट चलाया, उसमें 55,000 लोगों का हम लोगों को सहयोग मिला। आप लोग जानते हैं कि ट्विटर बहुत बड़ी सोशल मीडिया है, सभी आशुतोष राणा वगैरह सभी लोगों ने हम लोगों का समर्थन किया। सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट के नाम से हम लोगों ने मुहिम चलाई। मैं कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जहाँ एक और कहती हैं कि मैं जंगल लगाओ, पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ, और बहुत बड़ी मीटिंगें चलती हैं पर्यावरण की, लेकिन आखिरकार सेंस सही निकलता है कि हम जंगल बचाएं। लेकिन इतनी बड़ी अनुमति
केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा बिरला ग्रुप के लिए कैसे दी गई? 2,15,875 पेड़ काटे जाएंगे। ये तो सरकारी आंकड़ा है, लेकिन वास्तविक रूप से जीरो ग्राउंड से आप जाइए तो वहाँ पर कम से कम 5 लाख पेड़ कटने वाले हैं। हम लोगों का यही मानना है कि आप रोजगार भी चाहिए, 475 रोजगार 95 रोजगार में क्या होगा, मैं पूछना चाहता हूँ। लेकिन वहीं पर आप देखें हमारे ग्रामीण स्तर पर ज़्यादातर लोग मग्गा गुली चरवा जो लोगों की एक आवक का जरिया है, और उससे ज़्यादा तेंदूपत्ता बीड़ी जैसे हजारों परिवारों का रोजगार उन आय से चल रहा जो प्राकृतिक है, और वो जाने वाली नहीं है, कहीं ख़त्म होने वाली नहीं है। लेकिन जो माइनिंग के नाम पे हम लोगों को बर्बाद करने का, हमारे क्षेत्र को बर्बाद करने का जो प्रयास किया जा रहा है, इससे सबसे बड़ी भूमिका राज्य सरकार ने जो नीलामी की 56,000 करोड़ में उसका 23,000 करोड़ रुपए सरकार को रॉयल्टी मिलने वाली है, जिसका मतलब 41%। लेकिन क्षेत्र के लोगों को विकास कहाँ दिखाई दे रहा है? आइए आपको बताते हैं क्या है बक्सवाहा का प्रोजेक्ट। सरकार ने 20 साल पहले छतरपुर के बक्सवाहा में बंदर प्रोजेक्ट के तहत सर्वे शुरू किया था। 2 साल पहले मध्य प्रदेश सरकार ने इस जंगल की नीलामी की थी, जिसे आदित्य बिरला ग्रुप के एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने खनन के लिए खरीदा। हीरा भंडार वाली 62.64 हेक्टेयर जमीन को मध्य प्रदेश सरकार ने इस कंपनी को 50 साल के लिए लीज पर दे दिया है, लेकिन कंपनी ने 382.131 हेक्टेयर का जंगल मांगा है। कंपनी का तर्क है कि बाकी 205 हेक्टेयर जमीन का उपयोग खदानों से निकले मलबे को डंप करने में किया जाएगा। कंपनी इस प्रोजेक्ट में 2500 करोड़ रुपए का निवेश भी करने जा रही है। इस वक्त छतरपुर हलचल की जो टीम है वो बक्सवाहा पहुंच चुकी है। बता दें कि पिछले 1 हफ्तों से लगातार सोशल मीडिया पर बक्सवाहा का नाम छाया हुआ है, सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट के नाम से। बता दें आपको कि यहाँ के जो 182.131 हेक्टेयर जमीन है वो यहाँ पर सरकार ने 50 सालों के लिए लीज पर दे दी है, वो भी आदित्य बिरला ग्रुप के एसएल माइनिंग लिमिटेड को, जिसको लेकर लोग तरह तरह के सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि जंगलों को बचाना है, यहाँ पर करीब 2.5 लाख जो पेड़ है वो काटे जाएंगे। लेकिन ग्राउंड जीरो पर छतरपुर हलचल की टीम पहुंचकर यहाँ के लोगों की राय जानेगी कि क्या वास्तविकता में हकीकत क्या है, जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है वो क्या है, और यहाँ के जनता की राय आखिर क्या है। जी, आपका नाम? हरिराम हैरवार। जिस तरह के जो सोशल मीडिया पे बक्सवाहा छाया हुआ है पिछले 8 दिनों से, उसको लेकर क्या तस्वीर है? आप सहमत है 2.5 लाख पेड़ काट जाएंगे यहाँ पर? नहीं, पेड़ काटना तो वैसे ही गलत है, लेकिन पेड़ों की जगह बदले से पेड़ लगाए जा रहे हैं तो अच्छी बात है। रोजगार की कमी है और पेड़ कट के उस पर हीरा खदान लगेगी, उसकी वजह से यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, मार्केट की वैल्यू बनेगी और 25% जो शासन के निर्देशानुसार आय होगी वो क्षेत्र के विकास में काम आएगी। और पर्यावरण तो हम सबको बचाना की जिम्मेवारी है, लेकिन अच्छी बात यह है शासन की कि दूसरी जगह पेड़ लगा रहे। मतलब आप ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है इसके लिए सहमत हैं कि आना चाहिए प्रोजेक्ट? जी बिल्कुल, सारे सहमत हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रोजेक्ट को लेकर सहमति जता रहे हैं। आप यहाँ पर दुकान लगाते हैं, जिस तरह की जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है कि यहाँ पे 2.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे, बक्सवाहा के जो जंगल वो विनाश होगा, उसको लेकर किस तरह की आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? कटे ने तो साजो ही है, कट के नहीं लग रहा तो कहाँ कट के नहीं लग रहा, जाएंगे तहीं तो खड़े हैं और आदमी ले जा रहे हैं घरे घरे। आप क्या चाहते हो? जंगल बना रहे, जंगल बना रहे। हाँ बिल्कुल, कुछ लोग जंगल ना काट इसके। अच्छा, आपकी क्या राय है? हमारी तो राय ये है कि प्रोजेक्ट भी लगना चाहिए और जंगल भी बचना चाहिए। अगर ऐसा है तो दोनों काम होना चाहिए। अच्छा। जंगलों से भी आए हैं, यहाँ के रोजगार के अवसर हैं। यहाँ पे जो जंगली लोग हैं या ग्रामीण लोग हैं वो जंगली उपज से ही अपना भरण पोषण करते हैं। महुआ है आपका, और गुली है, तेंदूपत्ता है, मतलब जंगल ही यहाँ की रोजगार देने वाली है। चाचा, जो कंपनी आ रही है यहाँ पर हीरा खोदने के लिए, खोजने के लिए, हाँ, उसको यहाँ पे काम शुरू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपकी राय? देखो, हम लोग लोकलिटी के हिसाब से ये कह रहे हैं कि लोकल के लोगों को ना तो उनको रोजगार दे पाना है, हाँ, और ना हमें इस तरीके की कोई फैक्ट्री से आवश्यकता है या नुकसान है, फायदा कुछ नहीं है। क्या शासन का जुमला है कि रोजगार का बहाना देकर यहाँ पर कंपनी को लाना चाह रहे हैं? ये अब शासन के लोग जाने और जो शासन से लड़ रहे हैं वो जाने। हम तो पब्लिक हैं, हम ये जानते हैं
कि हमारा जंगल नहीं कटना चाहिए। जो हमारे ग्रामीण लोग हैं और जिन लोगों से उन लोगों का जो जिन लोगों का उससे पेट पलता है उनका पेट पलना चाहिए। रियो टिंटो आपकी जो बिरला ग्रुप ने जो हीरा खदान ली है उससे इस क्षेत्र के लोगों को कोई रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। मतलब आपका मतलब कि जंगल सेफ रहना चाहिए, कंपनी आए या ना आए? बिल्कुल ना है, जरूरत नहीं, हमें रोजगार के अवसर यहाँ मिल रहा ही नहीं है। हीरा से क्या रोजगार के अवसर दे दोगे आप जमलेक को? हीरा खाने दोगे क्या एक आध इस क्षेत्र के लोगों को? बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं, कुछ और भी यहाँ पे युवा मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? कंपनी आ रही है, 2.5 लाख पेड़ काटने की बात कही जा रही है, कंपनी को आना चाहिए नहीं आना चाहिए? 2.5 लाख पेड़ काट रहा है, हमारे 10,000 लोगों को रोजगार नहीं काटना चाहिए, नहीं काटना चाहिए। और सरकार बोल रही है कि कंपनी आएगी तो रोजगार मिलेगा स्थानीय लोगों को। रोजगार मिलेगा, रोजगार यहाँ के लोगों को नहीं मिलता है ना, नहीं मिलता। तो सरकार जो वादे कर रही है, दावे कर रही है, क्या वो खोखले हैं? अब वो सरकार जाने। बिल्कुल सरकार जाने। क्या कहना चाहेंगे? कंपनी आ रही है यहाँ पर, रोजगार देने की बात कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेकर 2.5 लाख पेड़ काटने की बात भी कही जा रही है। ये रोजगार के नाम से जो भी आ रहे हैं यहाँ पे रोजगार मिले वो हम अच्छी बात है, मगर यहाँ रोजगार की लालच देकर के यहाँ के लोग बागों की, यहाँ की जनता के लिए चूतिया बनाया जा रहा है और गांव के लोग बाग लोगों के लिए, उनके लिए कुछ रोजगार नहीं मिलेगा। और गांव के जो हम जो चाहते हैं कि जो जंगल है ना कटे, हमारा यही हमारी है। बिल्कुल निश्चित तौर पर आप देख पा रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर बात कर रहे हैं तो कुछ लोग रोजगार की समस्या को लेकर भी बात कर रहे हैं। लोगों की अलग अलग तरह की राय है। फिलहाल यहाँ के जानेंगे जनप्रतिनिधियों की राय। जमीन से हीरा निकालने के लिए 2.5 लाख से ज्यादा पेड़ों को काटा जाएगा। इसके लिए वन विभाग ने गिनती भी शुरू कर दी है। जंगल में बेशकीमती सागौन, जामुन, हेड़ा, पीपल, तेंदू, महुआ समेत कई प्रजाति के पेड़ हैं। बिरला से पहले ऑस्ट्रेलियाई कंपनी रियो टिंटो ने बक्सवाहा का जंगल लीज पर लिया था, लेकिन मई 2017 में संशोधित प्रस्ताव पर पर्यावरण मंत्रालय के अंतिम फैसले से पहले ही रियो टिंटो ने यहां काम करने से इनकार कर दिया था। कंपनी ने उस दौर में बिना अनुमति 800 से ज्यादा पेड़ काट डाले थे। अनुमान के मुताबिक बक्सवाहा के जंगलों की जमीन के नीचे 50,000 करोड़ रुपए से अधिक कीमत के हीरे बताए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस देश में पेड़ जरूरी हैं या हीरा? इस महाविनाश को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर #सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट यानी कि बक्सवाहा बचाओ अभियान जैसे हैशटैग जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सरकार के इस फैसले का लोग विरोध भी कर रहे हैं। वहीं 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश भर से पर्यावरणविद इस प्रोजेक्ट का विरोध करने के लिए छतरपुर स्थित बक्सवाहा के जंगलों की ओर कूच करेंगे। सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक सरकार के इस फैसले का चहुओर विरोध हो रहा है। स्थानीय युवाओं की तरफ से शुरू की गई इस मुहिम ने रंग लाना भी शुरू कर दिया है। अब हमका बताइए, हमें जंगल में हमें आमदनी मिले थी, हमका सबका भाई का लगाओ तो आप खाओ, हमें लड़कन का लगा दिया नौकरी में तो जंगल कटा लिया। हाँ हाँ हम नहीं हैं राजी, हम का खाइबे? हम बूढ़ी बूढ़ा तो का खाइबे? हमारे बच्चे का खाई खा दे, कसत खा दे, जबरदस्ती खा दे क्या? हमने खा दे, हम वहीं पर रहिबे, जो हमका काट मार रही तो विदा हो जाइबे तो कंपनी पड़े पेट रोटी हम ये चलते ही जंगल में, मऊहा भी नहीं, चरवा भी नहीं, पत्ती तोड़ी, गुल्हा भी नहीं, वही में पेट बर्तन का चलाई थे। ये मैं जंगल में पत्थर हम कुछ नहीं है भैया, जब तो ठीक। मध्य प्रदेश की तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने हीरो के लालच में बिरला समूह को न केवल लाखों पेड़ और वन्य प्राणियों की बर्बादी का रास्ता खोला, बल्कि आम जनता के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई लाइन काटने निंदनीय कार्य किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा। छतरपुर हलचल की जो टीम है आज पहुंची है जिला मुख्यालय से 115 किलोमीटर दूर यानी कि बक्सवाहा का जो पिछले 7 दिनों से ट्रेंडिंग चल रहा है सोशल मीडिया पर, सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट। तो छतरपुर हलचल की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची है यहाँ के हालात जानने को लेकर कि क्या जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, जो चलाया जा रहा है यहाँ के युवाओं के द्वारा, उसमें कितनी हकीकत है। इस वक्त हम खड़े हैं बक्सवाहा से 15 किलोमीटर
किलोमीटर दूर इमली घाट पर, ये वही घाट है जहां पर सरकार जो यहाँ की जमीन है 62.64 हेक्टेयर जो है वो आदित्य बिरला ग्रुप की जो सहयोगी कंपनी है एसएल माइनिंग लिमिटेड को ये जो जमीन है वो सौंप दी गई है। लेकिन तो आपको बता दूं ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हम खड़े हैं और ये वही चट्टाने हैं जहां पर जो हीरे की किम्बल लाइट के माध्यम से यह पता किया जाता है कि कहां पर हीरे पाए जाते हैं। इन चट्टानों पर ही सर्वे किया गया था, किम्बल लाइट का जो परीक्षण किया गया था और यहीं से इस जो वन भूमि है इस पर हीरा खोदने को लेकर जो कंपनी ने टेंडर लिया है मध्य प्रदेश शासन से 50 साल का जो ये जमीन लीज पर ली हुई है, इन्हीं चट्टानों से इस पूरे बक्सवाहा की जो हकीकत है वो हीरा खदान को लेकर वो यहीं से शुरुआत होती है। आपको बता दें इस पहाड़ी के ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर रीछ जो बोलते हैं भालू, उनकी गुफाएं हैं, यहाँ पर ये जानवर पाए जाते हैं और उसके जस्ट नीचे ये चट्टानें जहाँ पर किम्बल लाइट के माध्यम से हीरा होने की पुष्टि की गई थी। इस पूरे जो एरिया यानी कि 62.64 जो एरिया है, जो हेक्टेयर एरिया है, उसको ये जो कंपनी है एसएल माइनिंग लिमिटेड उसने टेक ओवर किया और बता दें कि 50 साल में यहाँ पर माइनिंग यानी खुदाई का काम होगा और यहाँ से जो बेशकीमती हीरे हैं जो करीब 50,000 करोड़ की कीमत के बताए जा रहे हैं वो यहाँ से निकाले जाएंगे। तो यहाँ पर देखें तो बक्सवाहा की जनता है वो दो धड़ों में यहाँ पर बटी हुई दिखाई देती है, जहाँ एक तबका जंगलों को, फॉरेस्ट को, पर्यावरण को संरक्षण करने के बारे में बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रोजगार की दृष्टि से कुछ जो एक तबका है वो कंपनी के आने का समर्थन भी कर रहा है। बुंदेलखंड में सूखा जैसी प्राकृतिक संकट से निपटने की बजाय प्रकृति की अमूल्य धरोहर को नष्ट करने से बचाने का मौका शिवराज सरकार के पास है। हम जानते हैं कि कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट में लाखों पेड़ों के नष्ट होने के साथ पन्ना टाइगर रिजर्व का 40% हिस्सा डूब जाएगा, जो भविष्य की पीढ़ियों के साथ विश्वासघात होगा। पेड़ कटने से नष्ट हो जाएगी जैव विविधता। लगातार इस मुद्दे को कवर कर रहे बक्सवाहा के पत्रकार राजू दुबे ने बताया कि जंगल में बेशकीमती पेड़ हैं, जानवर हैं। यह क्षेत्र सघन वन से घिरा हुआ है, साथ ही यह क्षेत्र जैव विविधता से परिपूर्ण है। मई 2017 में पेश की गई जियोलॉजी एंड माइनिंग मध्य प्रदेश और रियो टिंटो की रिपोर्ट ने इस क्षेत्र में तेंदुआ, भालू, बारहसिंगा, हिरण, मोर सहित कई वन्य प्राणियों के यहाँ मौजूद होने की बात कही थी। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में लुप्त हो रहे गिद्ध भी हैं। दिल्ली की समाज सेविका नेहा सिंह ने 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और याचिका में कहा गया है कि हीरों के लिए हम अपने जीवनदायी लाखों पेड़ों की बलि नहीं दे सकते हैं। लाखों पेड़ों के कटने से पर्यावरण को अपूरणीय क्षति होगी। हम एक भी पेड़ नहीं कटने देंगे। नेहा सिंह ने हीरा खनन के लिए आदित्य बिरला ग्रुप की दी गई जमीन को लीज से निरस्त करने की मांग भी की है। याचिका में कहा गया है कि हीरा खनन हो, लेकिन उसके लिए हमारे जीवन के लिए जरूरी पेड़ न काटे जाएं। पेड़ काटने से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई सालों साल तक कर पाना संभव नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया है कि जिस क्षेत्र में खनन की अनुमति दी गई है वो न्यूनतम जल क्षेत्र है, यहाँ पानी की कमी है। कंपनी के काम के लिए बड़ी मात्रा में इस इलाके से पानी का दोहन किया जाएगा, जिसके नतीजतन आसपास का जल स्तर प्रभावित होगा। लोगों को पानी की दिक्कत होगी, साथ ही वन्य प्राणी भी प्यासे मर जाएंगे। लिहाजा इस अनुबंध को निरस्त किया जाए। हमारे में बाल बच्चे जिए थे, हम न जंगल जंगल न हम बर्बाद हो चाहिए। विरोध करेंगे आप लोग उसका? अब विरोध तो होबे करिए, मर जाइए, मरे तो का है। पर्यावरण को नुकसान थोड़ा सा होगा इसमें, लेकिन बेहतर होगा शासन के लिए या कंपनी के लिए कि यहाँ पे कुछ बहुत अच्छे कार्य हैं, जैसे स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी करें यहाँ के लिए, ताकि क्षेत्र का विकास भी होगा। और अभी यहाँ पे पास के गांव में बहुत जंगल हुआ करता था एक समय, 10 साल पहले हुआ करता था, लेकिन
लेकिन आज वहाँ का जंगल बिल्कुल से साफ है। तो वहाँ पर अधिकृत करके ज़मीन को शासन वहाँ पे बहुत अच्छे पेड़ लगाए तो इसकी भरपाई कुछ हो पाएगी, पूरी भरपाई तो नहीं हो पाएगी। हमें जंगल चाहिए और विकास भी चाहिए। हमें जंगल चाहने हैं, जंगल बचाने, हमें जंगल से फ़ायदा है खूब, हमें जंगल चाहने। हमारा मतलब ये है, हमारा कहना ये है कि जहाँ देश का विकास होता है तो जंगल ख़त्म हो सकता है और ज़्यादातर देश का विकास है, थोड़े से एरिया को अगर कम करके देश का विकास हो सकता है। सरकार ने सोच समझ के किया है काम, हम अभी विरोध है ना कुछ नहीं बात इसमें करें। देखिए, जब भी कोई कंपनी आती है क्षेत्र में तो सरकार लाती है क्षेत्र के विकास के लिए ताकि रोजगार के अवसर यहाँ पे सृजित हों। और जो 2.5 लाख पेड़ का ये चल रहा है तो एक साथ ही 2.5 लाख पेड़ ना तो काटे जाएंगे। और अभी हमने देखा है कि इससे बक्सवाहा फॉरेस्ट करके एक मुहिम चल रही है। हाँ, ट्रेंड चल रहा है। मैं भी उस ट्रेंड के साथ हूँ, ऐसा नहीं है, मैं पर्यावरण विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि क्षेत्र में हीरा परियोजना लगे ताकि रोजगार के नए अवसर यहाँ पे लोगों को मिलें। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन एक पेड़ की औसत उम्र 50 साल मानी गई है। ICFRE के मुताबिक 50 साल में एक पेड़ 50 लाख कीमत की सुविधा देता है और इन 50 सालों में एक पेड़ 23,68,000 रुपए की कीमत का वायु प्रदूषण कम करता है। साथ ही 20 लाख रुपए की कीमत की भूक्षरण नियंत्रण और उर्वरता को बढ़ाने का भी काम करता है। वही क्षेत्रीय विधायक और खाद्य आपूर्ति निगम के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह लोधी ने कहा कि कंपनी के आने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। जंगल को ज्यादा से ज्यादा बचाने का प्रयास हम करेंगे। बड़ा मलहरा विधानसभा से पलायन बहुत तेज गति से होता है। इस पलायन को रोकने के लिए यहाँ पर रोजगार स्थापित करना बहुत जरूरी है और ये भारत सरकार का वंडर डायमंड प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय में बक्सवाहा की बात सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि समूचे एशिया में हीरों की खदानों के लिए बक्सवाहा का नाम जाना जाएगा। फेसबुक ट्विटर पर ये चला रहे हैं। मैं उनको सबको यहाँ न्योता दूंगा कि वो यहाँ आए और यहाँ देखें, लोगों को भी देखें, यहाँ के लोगों का स्थिति भी देखें, गरीबी भी देखें और यहाँ के लोगों को रोजगार देने के में कितने लोग हम सफल हो पाते हैं ये भी वो देखें। आके बात करें, सब लोग बात करने के लिए तैयार हैं और जो भी अच्छे से अच्छा हो सकेगा उसके लिए हम तैयार हैं। और चूँकि ये मामला तो पर्यावरणविद तय करते हैं, हम कोई पर्यावरणविद नहीं है, हम कोई बहुत बड़े इसमें ज्ञानी नहीं हैं, परंतु हम चाहते हैं कि जंगल जितना ज़्यादा से ज़्यादा बचेगा वो हम बचाने का प्रयास करेंगे और जो भी जंगल में हमारे हानि होगी उसको लगाने का काम भी सरकार पर्यावरणविद करते हैं और वो करेंगे। लेकिन जनता तो कह रही सरकार का विकास, उसमें आम जनता का क्या विकास है? आम जनता नहीं कह रही है, बाहर के लोगों का ये सोच है, उन्होंने यहाँ आके देखा नहीं। मैं सबको न्योता दे रहा हूँ, सब लोग यहाँ आए जो बाहर के लोग ट्वीट कर रहे हैं, चाहे पर्यावरणविद हों, चाहे फेसबुक या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हों, हम सबको न्योता देते हैं कि वो सब वहाँ आएँ, वहाँ देखें, लोगों का रहन सहन देखें, उनसे पूछें कि आपको ये ज़रूरी है कि नहीं है। नहीं, मैं विपक्षी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी लोग उसमें कमेंट कर रहे हैं, व्हाट्सएप में भी कर रहे होंगे, फेसबुक में भी कर रहे होंगे, ट्विटर में भी कर रहे होंगे। अब कोई दिल्ली में बैठा उसको यहाँ का क्या पता भौगोलिक परिस्थिति, वहाँ यहाँ के लोगों की जानकारी नहीं है कि यहाँ कितना जंगल पहले से कट गया, कितना जंगल बाकी है। जनता में कहीं आक्रोश नहीं है, 1% कोई आक्रोश नहीं है। र्यूमर वो लोग फैला रहे हैं जो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। अच्छा, बक्सवाहा में अब वही मैं कह रहा हूँ, सभी लोग वहाँ आकर देखें, तो वहाँ आकर देखें पहले क्या मामला क्या है, उसके बाद कोई बात करें। 50 वर्ष के लिए ये लीज दी गई है, उसमें आज ही सभी पेड़ नहीं काटे जाने, आज ही पूरे हीरे का भंडार नहीं निकाला जाना है। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और वो चलेगी और वो पर्यावरणविद होंगे और जो जिन्होंने ये स्वीकृति और सहमति दी होगी उनसे भी लोग सवाल कर सकते हैं। बहुत बड़ा आंदोलन हो जाए और होना भी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि ये आंदोलन किस लिए हो रहा है ना। वो सब देखने के लिए हम तैयार हैं, हम भी उसका हिस्सा बनेंगे। विधायक जी, 2 बार चुनाव लड़े आप यहाँ पे 5 साल में,
जिस तरह से जनता के बीच में गए, जनता ने आपको सराहा भी, सिरमौर भी बनाया, क्या कोरोना काल में विधायक पद्म सिंह लोधी जिस तरह से वोट मांगने जनता के दरबार जाते थे, कोरोना काल में भी उनकी सहायता के लिए घर घर जाएंगे, उनका हाल चाल जानने के लिए? मैं लगातार जनता के बीच में, मैं कहीं बाहर नहीं गया हूँ, पूरे समय यहाँ हूँ, यहाँ लोगों के बीच में जाता हूँ, गांव-गांव जा रहा हूँ और लगातार उनकी सेवा में हूँ और किसी भी प्रकार का संकट हमारे क्षेत्र पर ना आए, इसके लिए पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। विधानसभा चुनाव में तमाम तरह की व्यक्तिगत बयानबाजी भी सामने आई थी, लेकिन बाद में देखा गया कि आप एक ही मंच को साझा करते हुए पाए गए हैं उन्हीं प्रतिद्वंदियों से। तो जनता के बीच में क्या मैसेज आएगा कि वोटों के लिए आप बयानबाजी करते हैं? मैंने तो कहीं बयानबाजी नहीं की। लोग दोनों पक्षों की बात कर रहा हूँ। मैंने कोई बयानबाजी नहीं करी, ना मैं इस मामले में कोई बात करता हूँ, ना मैंने राजनीति में जब मैं चुनाव लड़ रहा था उस समय मैंने कोई बयानबाजी नहीं करी। आज भी मैं कोई बयानबाजी नहीं करता। मैं काम पे विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। नहीं, जो एक दूसरे को पहले पानी पी कर कोस रहे थे चुनाव में, अब एक साथ गलवैयां डाल के बैठे हैं, आप भी बैठते हैं एक साथ मंच पे साझा करते हैं, तो क्या जनता के बीच में कैसे मसला आता है? अब मुझे तो नहीं पता, क्योंकि यदि आप कोई विधायकों की यदि बात कर रहे होंगे तो कई ऐसे, मैं विधायकों की बात कर रहा हूँ, निश्चित रूप से कई मौके ऐसे आते हैं जहां सभी विधायकों को बैठकर अपने क्षेत्र की समस्याओं को लिए जाना पड़ता है, बैठते हैं, समस्याएं रखते हैं। वो एक अलग विषय हो सकता है, वहाँ कोई बातें होती हैं, परंतु सब लोग अपनी अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए बात रखने के लिए जाते हैं। अंत में आप जनता से, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल को लेकर कोई अपील करना चाहते हो, कोई मैसेज देना चाहते हो, बिल्कुल आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से मैं सभी क्षेत्र के लोगों से, अपने सम्मानीय लोगों से, यहाँ पूरे जब छतरपुर ज़िले के लोगों से, और जो भी ये हमारा ये चैनल देख रहे हैं उनको मैं ये हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि ये वैक्सीनेशन जो हो रहा है, टीकाकरण हो रहा है, इसमें आप सहयोग करें। निश्चित रूप से ये जो टीका है, ये जो वैक्सीन है, ये हमको जीवन देने वाला है। आज हम देख रहे हैं अमेरिका में 60% टीकाकरण हो गया है, उस कारण वहाँ ये मास्क जो हम लगाए, ये मास्क भी हट गया है। कि हमारे युवा नहीं चाहते हम अपने मुंह से अपना मास्क हटाएं, और यदि हमें हटाना है, मास्क हटाना है, हमें स्वस्थ रहना है, हमें अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, हमें अपने गांव को, हमें अपने नगर को, हमें अपने ज़िले को, हमें अपने प्रदेश और देश को यदि स्वस्थ रखना है, तो हमारा करबद्ध आपसे निवेदन है कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अभी स्लॉट बुक हो रहे हैं, आने वाले समय में ऐसे भी लगाए जाएंगे, परंतु हमारा निश्चित मानना है कि अपने परिवार में, और जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो तो एक गाँव भी गोद लें और घर घर जाकर ये करके टीका लगवाएं। और यदि निश्चित रूप से हम इस वैक्सीनेशन में सफल होगा तो आप निश्चित मान के चलिए ये कोरोना हारेगा, 100% हारेगा, भारत जीतेगा, हमारा क्षेत्र जीतेगा। विधायक जी अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं, मेरे 2 सवाल बचे हुए हैं, शॉर्ट में आंसर चाहूँगा। खाद्य आपूर्ति निगम के अध्यक्ष हैं आप पूरे मध्य प्रदेश के, लेकिन जिले से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लोगों को जो 3 माह का राशन देने की सीएम शिवराज ने घोषणा की थी, वो राशन गरीबों तक नहीं पहुँच रहा है। 1 माह, महज 2 माह तक उनको निपटाया जाता है, बाकी 3 माह का एक साथ राशन दिया जा रहा है। इसको लेकर किस तरह की पहल आप करेंगे? कल ही हम क्राइसिस की हमारी मैनेजमेंट की बैठक में माननीय मंत्री जी भी थे जी। वहाँ कठोर निर्णय लिया गया है कि जो भी राशन दुकान वाले, चलाने वाले, समिति वाले, जिनके पास भी राशन पूरे 3 महीने का पहुंच गया, 2 महीने का और प्रधानमंत्री ने दिया, 5 महीने का राशन फ्री मिलना है। अभी 3 महीने का राशन प्रत्येक दुकानों में पहुंच गया है। मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, नीचे तक सरपंच, सचिव और वहाँ का कोटवार और वहाँ के पटेल, उनको भी लगाया गया है। ये गरीबों का राशन है, यदि ये नहीं बांटेंगे, जहाँ भी इस प्रकार की कहीं कोताही बरती जाएगी तो संबंधित समिति के जो भी सेल्समैन होंगे या जो भी वहाँ बांटने वाले लोग होंगे, जवाबदार लोग होंगे, उनके प्रति कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ में कहीं कहीं तो FIR भी की जाएगी। मैंने अपने दोनों SDM को, तहसीलदारों को और CO जनपद पंचायतों को निर्देश दिए हैं कि सचिवों को मौके पर रखें, कोई गरीब भूखा ना रहे। किसी गरीब का यदि मेरे पास फ़ोन आ गया कि मुझे तकलीफ़ हुई है, तो आप ये समझिए निश्चित रूप से संबंधित के प्रति कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या राज्य मंत्री दर्जा होने के नाते आप ऐसे कंट्रोल में मौका मुआयना करेंगे? मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। मैं कोई बयानबाजी नहीं करता, मैं कर रहा हूँ। मैं लगातार राशन दुकान जा रहा हूँ, कल भी मैंने चेक किया, आज भी मैं चेक करने जाऊँ। आज चूँकि संडे है, मैं फिर भी चेक कर रहा हूँ लगातार। जब भी मैं क्षेत्र में जाता हूँ, खट से जाता हूँ कहीं ना कहीं। तो कोई अनियमितता नजर आई आपको अभी तक? अभी तक कहीं अनियमितताएं नजर नहीं आई। अभी 2 महीने का वो बांट रहे हैं और तीसरे महीने का वो बांटने की स्थिति में है। और जहाँ भी शिकायत आएगी, मैंने SDM को, तहसीलदारों को, CO जनपद पंचायतों को बोल के रखा है, तत्काल उन पर कार्रवाई करें और सचिव उन पर नज़र रखे हुए हैं। अंतिम सवाल,
मान लीजिए प्रदेश में अगले 5 वर्ष में भाजपा की सरकार नहीं आती है, कांग्रेस की सरकार आती है, तो क्या प्रद्युमन सिंह लोधी घर वापसी करेंगे? हमारा घर तो भाजपा ही था। मैं शुरू से ही मैं भाजपा में रहा था, संघ का स्वयंसेवक भी रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी और उसके सब कुछ मेरे रग रगों में बसा है और ऐसी कोई बात नहीं है। और आप ये निश्चित मान के चलिए अभी 5-10 वर्ष और कांग्रेस का कहीं यहाँ पता नहीं रहेगा, तो वहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व भी उनके ऊपर भी सवाल उठाए जाते हैं कांग्रेस में, और यहाँ भी कोई नेतृत्व नहीं है और निश्चित रूप से अभी 5-10 साल इस प्रकार की कांग्रेस उम्मीद ही ना करे। तो 2018 के चुनाव में क्या प्रद्युमन सिंह लोधी रास्ता भटक गए थे, जो कांग्रेस में पहुंच गए तो विधायक बन गए थे? राजनीतिक परिस्थितियाँ होती हैं जी, और भूल सुधार भी होती है। अच्छा, मतलब विधायक बनना है, चाहे कांग्रेस से बने चाहे भाजपा से बने? नहीं, ये बात नहीं है। क्षमताओं के आधार पर लोगों को यहाँ दिया जाता है, परंतु कहीं कहीं राजनीतिक व्यवस्थाएं और ऐसी समस्याएं होती हैं जिनसे बाहर भी निकलना पड़ता है। आपके बेटे भी युवा हैं, मैंने देखा वोट मांगते समय चुनाव में वो भी सक्रिय थे जब कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। जी, तो बेटे के लिए भी राजनीति के लिए रास्ता खुला है या कोई दूसरे क्षेत्र में उसको भेजने की तैयारी है? नहीं, अभी वो पढ़ाई कर रहा है, लॉ की पढ़ाई कर रहा है। जब देखेंगे क्या करना है, चूँकि हम लोग मूलतः किसान हैं जी, बच्चे पढ़ेंगे तो कुछ करेंगे, नहीं तो किसानी तो करेंगे ही। चलिए प्रद्युमन सिंह जी, आपने अपना कीमती समय हमारे छतरपुर हलचल के खास मुलाकात शो के लिए दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।